अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ नस्ट के मैथ के पास पेपर्स में से टॉप 10 एमसीक्यूज शेयर करूंगा। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स वाला हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इस वेक्टर्स वाले चैप्टर में से मैं पहले आप लोगों को टॉप 20 एमसीक्यूज नस्ट के पास पेपर्स में से करवा चुका हूँ। आज इंशाल्लाह हम इसको एंड करेंगे 21 से लेकर नेक्स्ट 30 एमसीक्यूज तक मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सॉल्व करवाऊंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने वो दो टॉप 10 एमसीक्यूज वाली वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने पहले 20 एमसीक्यूज 1 से लेकर 20 तक वेक्टर्स वाले चैप्टर्स में से करवाए थे, तो वो आपने लाजमी देख लेनी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी और दूसरा मेरा बेटा आप लोगों को मैं एंड स्क्रीन भी इस वीडियो में लगा दूंगा, आप लोगों ने देख लेना है। तो अभी इसके अलावा डियर स्टूडेंट, मैं टॉप जो इसके अलावा मैं नस्ट मैथ के तकरीबन 10,000 के करीब पास पेपर्स में से क्वेश्चंस करवा चुका हूं। तो वो प्लेलिस्ट भी आप लोग मैथ की लाजमी देखें। इसी वीडियो में आप लोगों को वो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को वो एंड स्क्रीन भी इस वीडियो में लगा दूंगा। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वाले जो क्वेश्चन इससे पहले मैं 20 करवा चुका हूँ, 21 से स्टार्ट हो रहे हैं। 4 पॉइंट्स हैं जी, उनके उन्होंने पोजीशन वेक्टर बता दी। ये पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये तीसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और ये चौथे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और आपको बता रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये रोम्बस के हैं, स्क्वायर के हैं, रेक्टेंगल के हैं या नन ऑफ दीज। तो मेरे बेटा याद रखें, इस तरह अगर कभी भी आपको वेक्टर्स चार गिवन ऑन अ पोजीशन वेक्टर 4 पॉइंट्स के और आपसे पूछा जाए रोम्बस है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो आप इन चारों का मैग्नीट्यूड निकालें। अगर तो इन चारों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया तो इसका मतलब चारों साइड्स इक्वल हैं। तो चारों साइड्स इक्वल रोम्बस में भी होती हैं और स्क्वायर में भी होती हैं, रेक्टेंगल में तो नहीं होंगी क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन। अब अगर आप इन वेक्टर्स को देखेंगे ना, तो ये 7 - 4 और 7, इनके अगर आप कोफिशिएंट्स देखेंगे ना, तो इन तमाम की मैग्नीट्यूड अगर मैं आपको निकाल कर देता हूँ ना, तो यही आएगी। ठीक है, इन तमाम वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है मेरा बेटा वो सेम आएगा। तो अब आप देख सकते हैं, अगर मैं अंडर रूट लेता हूं तो यही इन तमाम की मतलब मैग्नीट्यूड इन चारों वेक्टर्स की सेम आएगी। चारों साइड्स इक्वल है, वो रोम्बस में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है। तो अब आपको फिर कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है? तो उसके लिए आप लोगों ने मेरा बेटा जो इनके डायगनल्स है ना, उनकी लेंथ निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ए कह लेता हूँ, इसको मैं बी कह लेता हूँ। ये अब आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अब आप देखो ना, ये ए बी सी डी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्क्वायर बनाया, प्रॉपर तो मुझसे शेप नहीं बनी। अब आप देखें ना, ये आपके पास एक डायगोनल होता है ए सी और दूसरा आपके पास डायगोनल होता है बी डी। तो अगर तो इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ सेम आ गई, ए सी किसकी इक्वल आ गया, बी डी के, तो फिर ये होगा स्क्वायर। फिर ये क्या होगा, स्क्वायर। स्क्वायर की क्या कंडीशन है, डायगोनल की लेंथ भी सेम होगी और ये जो चारों साइड जो चारों वेक्टर्स हैं इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, फिर वो स्क्वायर है। और अगर ये डायगोनल की लेंथ सेम नहीं आती तो डियर स्टूडेंट फिर ये रोम्बस होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या काम करना है, इस पहले को ए कह लें, दूसरे को बी कह लें और ये तीसरे पॉइंट को सी कह लें और चौथे को डी कह लें। तो आप लोगों ने ये पॉइंट्स बना लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने अगर ए पॉइंट लिखता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, 7 - 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। इसी तरह अगर मैं बी पॉइंट लिखता हूँ मेरा बेटा, वो कितना आ जाएगा, 4 - 7 और 7। ठीक हो गया। इसी तरह मैं सी पॉइंट लिखता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, -4 - 7 और 7। इसी तरह डी पॉइंट अगर मैं लिखता हूँ तो मेरा बेटा वो कितना आ जाएगा, 7 - 7 और 4। अब आप लोगों ने लेंथ निकालनी है ए सी और बी डी की। अब ए सी कैसे निकलेगा, आपको पता है कि आप लोग डिस्टेंस फार्मूला जिस तरह x2 में से x1 को माइनस कर दें, y2 में से y1 को माइनस कर दें, z2 में से z1 को माइनस कर दें, इनके स्क्वायर करके ऐड करके ऊपर रूट ले लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, ए सी की लेंथ -4 में से -7 को सब ट्रैक ये करेंगे। ठीक है, -4 में से -7 किया और इसके बाद प्लस का साइन डालेंगे। इसी तरह आगे -7 में से माइनस कर देंगे -4 को, तो -7 में से माइनस कर देंगे -4 को और ऊपर इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन डियर स्टूडेंट। इसी तरह 7 में से माइनस कर देंगे 7 को, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यूं इस तरह मेरे बेटा आप लोगों के साथ ये ए सी आ जाएगा। तो ये अब आप देख सकते हैं ये 120 बनेगा, -11 का स्क्वायर करेंगे 120 और ये आप लोगों -7 + 4 करेंगे तो ये -3 ऊपर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9। तो इसका मेरे बेटा आप लोगों ने लेंथ निकाला 130 अंडर रूट। अब इसी पैटर्न पे आप लोगों ने ये ए सी निकाला था ना, अब बी डी निकाल लेना है। बी आप लोगों के पास ये वाला पॉइंट है और डी आप लोगों के पास ये वाला पॉइंट है। उसी तरह मेरा बेटा अब आप लोगों ने क्या काम करना है, डी में से बी को सब्ट्रैक्ट करें तो वो बी डी वैक्टर आ जाएगा। मतलब ये है कि आप उसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ये x2 में से x1 को माइनस करें। अब आप देख सकते हैं 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो मैं इधर कर देता हूँ, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस। इसी तरह मेरे बेटा -7 में से मैं माइनस करूंगा -7 को, तो ये -7 + 7 कट के 0 हो जाएगा तो इसका स्क्वायर आ गया 0 का प्लस।
आगे अगर आप 4 में से -7 को करते हैं तो ये -3 का स्क्वायर करूंगा तो 9। तो अब बेटा देखो ये 18 अंडर रूट आ गया। अब यहां से मेरा बेटा आप देखो ये 130 अंडर रूट आया और ये 18 अंडर रूट आया। मतलब ये कि मेरे पास जो डायगनल है वो आपस में सेम नहीं है, तो ये स्क्वायर नहीं है, ये रोम्बस है। तो हमारे पास ए जो है ये राइट आंसर है। अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ। आप लोगों ने सिंपल मेरा बेटा इसमें क्या काम करना था कि आपको चार वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स गिवन थे, चार पॉइंट्स के, चारों का मैग्नीट्यूड निकाले तो वो सेम आता है। इसका मतलब जब चारों साइड्स इक्वल हो तो या रोम्बस में होता है या स्क्वायर में होता है। तो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आप डायगोनल की लेंथ निकालें। डायगोनल ए सी और बी डी थी, जैसे मैंने निकाल के देखा, अगर डायगोनल की लेंथ सेम आ गई तो स्क्वायर, अगर डायगोनल सेम लेंथ के नहीं होंगे तो फिर वो रोम्बस। तो अब मैंने डायगोनल की लेंथ निकाली तो वो सेम लेंथ की नहीं आई थी, तो उसका मतलब हो गया कि ये हमारे पास क्या है, रोम्बस। चारों पॉइंट्स रोम्बस के हैं, ठीक है। अच्छा जी। आ गया मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो आप लोगों को कह रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अगेन अ यूनिट वेक्टर देन द एंगल बिटवीन देम। तो मेरा बेटा दो वेक्टर्स का जो डिफरेंस होता है ना, उसका फार्मूला मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab cos थीटा, ये होता है। तो यहां से वो आपको बता रहा है कि दो यूनिट वेक्टर्स है, मतलब ए और बी यूनिट वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और इनका जो डिफरेंस है वो भी 1 है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। इफ द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अगेन अ यूनिट वेक्टर, के दो यूनिट वेक्टर का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है मेरा बेटा, वो भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो देन द एंगल बिटवीन देम थीटा निकालना है। तो अब देखो ए माइनस बी की जगह पे भी मैं 1 लिखूंगा, और ए पहला वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है 1 का स्क्वायर, बी दूसरा वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है 1 का स्क्वायर, और दरमियान में -2 इंटू ए की जगह 1, बी की जगह 1, और मैंने निकालना है कॉज ऑफ थीटा, ठीक है मेरा बेटा। यहां से अब बस आप लोग इसको सिंप्लीफाइड करो, 1 1 का 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 - 2 cos थीटा, ये बन गया अंडर रूट, और ये इक्वल किसके है, 1 के। दोनों तरफ मैं क्या लूंगा, स्क्वायर, स्क्वायर लूंगा तो ये बन जाएगा 2 - 2 cos थीटा। ठीक है मेरे बेटा, ये 2 प्लस का है, इस 1 में से जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये बन जाएगा 1 में से 2 को माइनस करें और इधर क्या रह जाएगा, -2 cos थीटा। ठीक है, यहां से अब आप देखें ये -1 इक्वल टू -2 cos थीटा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा, और यहां से थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस इनवर्स, अब देखो 1/2, और कॉस किस एंगल में 1/2 होता है, वो 60 डिग्री में। तो यूं आप देखेंगे सी हमारे पास राइट आंसर। तो मेरा बेटा इस तरह आप लोगों को टॉप 10 डेली बेसिस पे करवाए जा रहे हैं। 10,000 प्लस एमसीक्यूज में मैथ के नस के पास पेपर्स के करवा चुका हूँ। वो मेरी प्ले लिस्ट लाजमी आप लोगों ने देखनी है, आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और एंड स्क्रीन भी मिलेगी। आगे वो कहते हैं एंगल बिटवीन, ये दो वेक्टर्स इनके दरमियान जी एंगल निकालना है। तो मेरा बेटा आपको पता है कि एंगल निकालने के लिए हम यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हो तो उनका ये वाला फार्मूला होता है। तो यहां से हमें एंगल निकालने के लिए cos थीटा अगर मैं सेपरेट करता हूँ तो ये इक्वल आ जाएगा a डॉट बी ओवर ए बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए डॉट बी पहले मैं इनका निकाल लेता हूँ। ए डॉट बी मेरा बेटा अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, ए वेक्टर मैं लिख लेता हूँ i - j, ठीक है, प्लस के। ये मैंने ए वेक्टर लिख लिया, डॉट का साइन डाल के मैं बी वेक्टर कितना है, i + 2j प्लस के, ये है। तो अब आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई करें, 1 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 आ जाएगा, प्लस का साइन डाल के जे का कोफिशिएंट -1, इधर जे का कोफिशिएंट 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा -2, ठीक है। प्लस का साइन डाल के के का कोफिशिएंट 1, इधर भी के का कोफिशिएंट 1, ठीक है। तो ये तो मेरे पास आई वैसे जीरो गया, ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया, जीरो। तो अब देखें 2 - 2 करूंगा जीरो, तो ए डॉट बी तो जीरो आ गया। तो अब अगर मैं इधर इस फार्मूले में वैल्यूज प्लग इन करता हूँ, ए डॉट बी कितना आ जाएगा, जीरो। तो ए डॉट बी जब जीरो लिखूंगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा, इट इम्प्लाइज थीटा इधर ही रहने देता हूँ, कॉज इनवर्स 0 डिग्री, और कॉज किस एंगल में 0 डिग्री होता है, वो π/2 में, ठीक है। तो डेल्टा इसका राइट आंसर है। आगे जी मूव करते हैं। अच्छा मेरे बेटा अब ये वाला क्वेश्चन भी देखो बड़ा आसान सा है। इसमें वो कहता है कि एक पार्टिकल है, उसके ऊपर एक ये वाली फोर्स लग रही है, दूसरी ये फोर्स लग रही है। मैं टोटल फोर्स निकाल लेता हूँ, नेट फोर्स, दो फोर्सेज लग रही है ना। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दो, 3i में 2i ऐड करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 5i। अब +2j के अंदर प्लस जे करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, +3j, और उसके बाद +5k के अंदर -3k करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, +2k, ठीक है। ये मेरे पास नेट फोर्स आ गई। आगे वो कहता है पॉइंट पी और क्यू के दरमियान डिस्प्लेसमेंट होता है, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। तो दो पॉइंट के दरमियान हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट अब मेरा बेटा कैसे निकालते हैं, ये जो फाइनल होता है ना पोजीशन वेक्टर, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर को, ठीक है। तो ये मेरे पास जो फाइनल पॉइंट था इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये जो इनिशियल वाला पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर, 2i - j - 3k।
तो ये अब अगर आप देखते हैं, मैं इधर ही चलो इसको कर देता हूँ, 4i - 2i, तो ये कितना हो जाएगा, 2i - 3j, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3j में प्लस जे करूंगा तो -2j। इसी तरह मेरा बेटा +7 के है, ये माइनस माइनस +3 के, तो +7 के में +3 के करूंगा तो +10 के। ये हो गया। अब आप लोग जी ना वर्क निकाल लें। वर्क का फार्मूला होता है F.D। एफ कितनी है, 5i +3j +2 के, ये हमारे पास फोर्स है। और आगे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2i - 2j +10 के। चलें जी, डॉट पर 5i और 2i, आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, प्लस का साइन, जे का कोफिशिएंट 3, इधर जे का कोफिशिएंट 2, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6, प्लस के का कोफिशिएंट 2, इधर के का कोफिशिएंट 10, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 20, 20 में 10 ऐड करूंगा 30, 30 में से 6 माइनस करूंगा तो 24 यूनिट्स हमारे पास राइट आंसर है, जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ टॉप 10 एमसीक्यूज में वेक्टर्स वाले चैप्टर में से करवा चुका हूँ। इससे पहले मैं तकरीबन 10,000 नेस्ट के जो मैथ के पास पेपर के क्वेश्चन है वो करवा चुका हूँ। सारी प्ले लिस्ट हमारी पड़ी हुई है, उनको आप लोगों ने लाजमी देखना है। आगे वो कहता है इफ थीटा द एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड, तो जनाब जी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किस एंगल पे इक्वल होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी हमें पता है ए बी साइन थीटा की इक्वल होता है, और ए डॉट बी हमें पता है ए बी कॉस थीटा की इक्वल होता है। ए बी से उड़ गया, ठीक है, ये आप ऐसे कह लो, ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई और साइन थीटा के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ए बी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ए बी से कट के 1 साइन ओवर कॉस कितना हो जाएगा, टैन थीटा। टैन थीटा किस एंगल में 1 वैल्यू देता है, ये आप सबको पता है, ये हमें देता है 45 डिग्री में। तो यूं हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो ये। ठीक है बेटा, इस तरह आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को करना है, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं। अब आगे जनाब हमारे पास वो कहता है, इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, पहले को ए कह लो आपको समझाने के लिए, दूसरे को बी, दूसरे को क्या कह लो, बी। मतलब ये वो आपसे डिमांड कर रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, पहले वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो अब मेरा बेटा आप लोगों ने क्या काम करना, बाद में कौन सा वेक्टर आ रहा है, बी, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, ए डॉट बी हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब आप लोग पहले वेक्टर को ए कहा था, दूसरे वेक्टर को बी कहा था, तो ये जो दूसरा वेक्टर है इसको आप ए डॉट बी के नीचे जाके डिवाइड कर दो, ए डॉट बी ओवर बी इक्वल आ जाएगा ए कॉस थीटा। ये जो ए कॉस थीटा है ना, ये प्रोजेक्शन है ए का बी के ऊपर। अगर मैं इधर ड्रॉ भी करता हूँ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, इधर से अगर लाइट आए तो ए का प्रोजेक्शन बी पे ये वाला बनेगा, ठीक है, ए कॉस थीटा, यही हमने निकालना है। तो मेरा बेटा आप डॉट प्रोडक्ट निकालो, ए डॉट बी कैसे निकलेगा, ए कितना था, 2i + 3j - 2 के, ये ए था। आगे जनाब बी वेक्टर हमारे पास कितना था, i + 2j - 3 के, ठीक हो गया। अब आप आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई करो, 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, जे का कोफिशिएंट 3, इधर जे के कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बन जाएगा, 6, के के कोफिशिएंट -2, के के कोफिशिएंट -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो ये मेरे पास बना 14। उसके बाद जनाब अब मैंने निकालना है नीचे बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, बी वेक्टर था i + 2j - 3 के, तो आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो ये बनेगा जी 4 + 5 9 14 अंडर रूट, ठीक है। तो अब मेरे बेटा देखोगे ए डॉट, अब ए cos थीटा हमने निकालना था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी मेरे पास कितना आया था 14, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया था 14 अंडर रूट, ऊपर वाले में 14 को लिख सकता हूँ 14 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 14 अंडर रूट, और नीचे क्या है 14 अंडर रूट, एक इससे उड़ गया तो पीछे 14 अंडर रूट इसका आंसर आना चाहिए, जो कि अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। तो ये बेटा इससे पहले मैं टॉप 10 एमसीक्यूज और आप लोगों को नस्ट की पूरी मैथ की प्लेलिस्ट करवा चुका हूँ, उसको लाजमी देखें। अगर आप लोग चाहते हैं पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी नस्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो वाले आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, देन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी, ए और बी गिवन है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी मेरे बेटा उसका फार्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट लो और उसको डिवाइड कर दो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से। ये है। अब क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे, पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, ए क्रॉस बी। क्या तरीका होता है, इधर आई लिखना है, जे लिखना है, के लिखना है। पहले वेक्टर के कोफिशिएंट 1 -2 3, नीचे आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे जे का कोफिशिएंट, पहले वेक्टर को, और के नीचे के का कोफिशिएंट। दूसरा वेक्टर क्या था, उसके भी आई जे के कोफिशिएंट लिखे हैं 3 1 और 2। मेरा बेटा डिटर्मिनेंट ओपन कर दें अच्छे बच्चों की तरह, तो ये इधर आई आएगा, कैसे ओपन करेंगे, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, तो ये -4 -3 -4 -3, जो इधर अब दूसरा पहली रो से एक्सपेंड कर रहा हूं तो इसका साइन चेंज करें।
उसके बाद ये रो छोड़ दें, ये कॉलम छोड़ दें, 2 - 9। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। आई होप आपको अब ये समझ आ जाएगी। पिछले भी मैंने वीडियो में आपको ये समझाया था, डिटर्मिनेंट ये एक्सपेंशन करनी। अब के वाली रो भी छोड़ दें, कॉलम भी छोड़ दें, तो ये 1 + 6 ठीक हो गया, प्लस के इंटू 1 + 6। आगे क्या आ जाएगा? तो ये मेरा बेटा बनेगा -7i +7j +7k। तो ये आपके पास क्या बना? A क्रॉस B। अब A क्रॉस B को अगर आप A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो परपेंडिकुलर होगा A और B के। तो अब जनाब ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गई। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, -7 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो ये बन जाएगा जी 49 + 49 + 49। ठीक है, ठीक है। आगे अब मेरे बेटा आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। ये अगर अब आप देखेंगे तो ये बनेगा 147 बनेगा। 147 को आप कैसे लिख सकते हैं? 147 को आप कैसे लिख सकते हैं? 49 × 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? 49 अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा? 7 × 3 रूट। मैग्नीट्यूड कितना आया? 7 इन। अब इसमें वैल्यूज प्लग इन करें। A क्रॉस B कितना आया था? -7i +7j +7k, और इसको डिवाइड कर दें 7 × 3 रूट से। ऊपर से जो कॉमन क्या निकल जाएगा? -7 कॉमन निकालें या सिंपल 7 निकालें? सिंपल 7 निकाल लें। ऊपर बचेगा -i +j +k, और नीचे क्या बनेगा? 7 × 3 रूट। 7 7 से उड़ गया, तो -i +j +k/3 रूट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं -i +j +k/3 रूट। ये अब आप लोगों ने ऑप्शन में देख लेना है। अगर ये नहीं होगा तो इसकी थोड़ी सी आप लोगों ने क्या कर लेनी है? करेक्शन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली 3 होना चाहिए था, तो यूं हमारे पास इसका सी जो ऑप्शन है वो राइट बनेगा। ठीक है मेरे बेटा, आई होप आप लोगों को अब ये समझ आ रही है। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं 28 पे। ये जी सीधे सीधा स्टेटमेंट है। ये जो बेसिकली चीज होती है ये प्रोजेक्शन लॉ होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों ने नोट रखना है। आगे अब मैं अगर आप लोगों को 29 वाले एमसीक्यूज पे, ये भी बड़ा आसान सा एमसीक्यूज है जी। ये देखे, आई क्रॉस प्रोडक्ट दो सिमिलर यूनिट वेक्टर की जीरो होती है, नल वेक्टर होती है, इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा आंसर जीरो हो जाएगा। ओके हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह आप देखते हैं तो ये देखें जी, इसमें वो बता रहा है कि ये वाला वेक्टर इसके पैरेलल है, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। अच्छा, अगर ये दो पैरेलल है ना तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूँ। मैं काम करता हूँ, ये दूसरे वेक्टर में से ना -5 कॉमन निकाल लें। पहले वेक्टर में इधर लिख लेता हूँ क्या है? i -4j +3k। दूसरा वेक्टर क्या था मेरे बेटे? इसमें से आप ना -5 कॉमन निकालो। जब मैं -5 कॉमन निकालूंगा तो इधर क्या बन जाएगा? इधर क्या बन जाएगा जी बताएं? -x/y -x/5i -y/5j +3 के। ठीक है, -5 कॉमन निकाले, ये +3 के की इक्वल हो गया -5 कॉमन निकालने से। क्योंकि ये पैरेलल है तो इनको इक्वेट कर लेते हैं जी। ठीक है, आई का कोफिशिएंट इधर 1 है पहले वेक्टर में, दूसरे में क्या है? -x/5। -x/5 को मैं इक्वल रखता हूँ 1 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। x निकल गया। इधर अब j का कोफिशिएंट क्या है? -4। इधर j का कोफिशिएंट क्या है? -y/5 इक्वल टू -4। माइनस माइनस से उड़ गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो जनाब जी 20 - 5 मेरा राइट आंसर है। तो यूं बेटा हमारे आज के टॉप 10 कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नस्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो हमारा वाहिद इंस्टीट्यूट है जिसकी हर नस्ट एनईटीज के अंदर बच्चे टॉप कर रहे होते हैं। क्या रीजन है? क्योंकि हमारी जो बैचेज है उनमें आपको बड़ी रेलेवेंट तैयारी करवाई जाती है। अभी नस्ट के लिए हमारा न्यू बैच शुरू हुआ है, लाजमी इसका हिस्सा बनिए। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पूरे सेशन की फीस 7000 होती है, वन टाइम देनी है, और ये पूरे साल की फीस होती है। इसमें आप लोगों को ना सिर्फ NET 1 की तैयारी करवाई जाएगी, NET 2 वाले बैच की भी एक्सेस होगी, NET 3 वाले की भी और NET 4 वाले की भी। हमारा तरीका कर क्या होता है, हम कैसे तैयारी करवाते हैं, पूरा कोर्स आपको पहले ही दे देंगे। फिर आप लोगों को डेली बेसिस पे रात को लाइव क्लासेस मिलेंगी 7 से लेकर 10:30 तक, और ये जो लाइव क्लासेस हैं ये पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी आपको इसमें पढ़ा रही होती है। इसके साथ आप लोगों को NET 1 के करीब हमारी स्पेशल क्लासेस भी मिलेंगी। डियर स्टूडेंट्स, यही वजह है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो हर NET में टॉप कर रहे होते हैं। अब इस बच्चे ने 171 का हाईएस्ट स्कोर 2025 का निकाला था, हमारा टॉपर। इसके अलावा ये देखें, नस्ट के अंदर फर्स्ट मेरिट पोजीशन ये ऐसे ही नहीं आ जाती, आप लोगों को बड़ी रेलेवेंट तैयारी करवाई जाती है। तभी कोई भी NET प्रीवियस ईयर्स में भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए हमारा NET 2 का टॉपर था हमजा, अभी कंप्यूटर साइंस कर रहा है नस्ट यूनिवर्सिटी से। इसी तरह ये प्री मेडिकल बैकग्राउंड से इस बच्चे ने टॉप किया। प्री मेडिकल बैकग्राउंड क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आप लोगों को मैथ बड़ा बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाता है बैच के अंदर। ये हमारा
लास्ट टाइम कैन 83 का टॉपर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी अगर नस्ट यूनिवर्सिटी का टॉपर बनना चाहते हैं तो आज ही हमारे टॉपर बैच का हिस्सा बने। अभी 2-3 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। 15 तारीख से पहले पहले आप हमारे इस न्यू बैच के अंदर अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं। 15 नवंबर के बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी, आपको न्यू बैच में नहीं ऐड किया जाएगा, फिर आप लोगों को 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा। तो आज ही हमारे इस बैच का हिस्सा बनिए। 0304066600 पे व्हाट्सएप करके बैच के अंदर आप अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।